So I tried playing Dark Souls 2 with Fist only. Well, Caestus यही बोलते हैं शायद only. और या आई एम स्टूपिड, ठीक है, मेरे को पता है। और टू बी ऑनेस्ट ये उतना बुरा नहीं था, ठीक है। मेरे बस खून के आंसू मैंने रोए थे और बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो वेल मैं तुम्हें रूल्स बता दूं, ज़्यादा हार्ड रूल्स नहीं है, सिंपल रूल्स हैं। पहला ये कि मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकता फिस्ट एंड केस्टिस के अलावा। सेकंड इज़ कि मैं विगर और स्टैमिना नहीं अपग्रेड कर सकता। वेल चैलेंज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कोई शील्ड नहीं ले सकता, मैं कोई आर्मर यूज़ नहीं कर सकता, मैं कोई मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। एंड हाँ, मैं सिर्फ डिप्राइव्ड क्लास ले सकता हूँ क्योंकि वो वीकेस्ट क्लास है सबसे ज़्यादा। हाँ, और मैं स्ट्रेंथ डेक्सटेरिटी ये सब अपग्रेड कर सकता हूँ क्योंकि उसी से मैं केस्टिस यूज़ कर पाऊँगा, वरना नहीं कर पाऊँगा। एंड या इसी के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हमारी शुरुआत वहीं से हमारे उठने से होती है, कट सीन से। फिर मैं जाता हूँ उन बढ़ियाओं के पास और उनके जाने के बाद मैं अपने आप को एक बहुत ही प्यारा सा नाम देता हूँ। यस, इतना बढ़िया नाम दिया है मैंने खुद को, क्या बताऊँ। और फिर मैं अपना डिप्राइव क्लास लेने के बाद आई मेक माई ओन मसल मॉमी। यस, एंड आई नो शी लुक्स वेरी सेक्सी, थैंक यू। एंड उसके बाद मैं जाता हूँ मजूला जाने के बाद हम अपनी फायर कीपर से मिलते हैं। फायर कीपर से मिलने के बाद एस्टेस फ्लास्क लेते हूँ मैं। देन आई गो डायरेक्टली टू फॉरेस्ट ऑफ फॉलन जाइंट्स में जाने के बाद वहाँ पे बॉनफायर लिट करने के बाद मैं वहाँ पे थोड़ा अपना पंचिंग दिखाने का ट्राई करता हूँ। वेल नहीं करना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को डिप्रेशन आ गया वो डैमेज देख के, बट कोई भी नहीं। हम फिर वहाँ से सीधा जाते हैं अपनी बुढ़िया के पास। बुढ़िया के जाने के बाद वहाँ पे थोड़ी मेरी फाइटिंग हो गई, ठीक है। मेरी तो फट गई थी कि मैं पहली बार में मर जाऊँगा यहाँ पे, बट नहीं मरता। मैं उनको मारने के बाद वहाँ पे बैठता हूँ बॉनफायर पे। फिर मैं केस्टिस का थोड़ा प्राइस देख लेता हूँ, 1000 रुपये, ठीक है। मेरी वहीं 64 हो जाती है। देन उसके बाद मैं थोड़ा अपनी सोल्स कलेक्ट करने लगता हूँ। सोल्स कलेक्ट करने में जो मेरी फटी थी, जो मेरी हालत ख़राब हुई थी सोल्स कलेक्ट करने में, ओ भाई साहब इतना टाइम लगा है मुझे। मेरे को लगता है मेरे 20 मिनट या आधे घंटा तो वहीं निकल गया था सोल्स कलेक्ट करने में। भाई पंचेस मारते मारते सोल कलेक्ट करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तुम्हें लग रहा हो ईजी है, लेकिन नहीं भाई, मेरी हालत ख़राब हुई थी। बट देन उसको कलेक्ट करने के बाद मैं लेता हूँ अपना केस्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पता चलता है कि ओ मेरे पे तो स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी ही नहीं है, मैं तो यूज़ ही नहीं कर सकता। अब मुझे लेवल अप करने के लिए सोल्स कलेक्ट करने हैं। नाइस, मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ देखने के बाद कि भाई साहब मेरा मन करता है छत से कूद जाऊँ, लेकिन नहीं, हम वो नहीं कर सकते। देन उसके बाद मैंने सोल स्पेल से कलेक्ट किए। मैं गया अपनी फायर कीपर के पास, वहाँ पे जाके मैंने अपनी आपको लेवल अप किया, डेक्सटेरिटी बढ़ाई मैंने एक। देन मैं यूज़ कर पाया अपना केस्टिस। मुझे जो खुशी हुई है, ओह हो, जो शांति मिली है कि भाई मैं यूज़ तो कर सकता हूँ एटलीस्ट अब। वेल 2 हैंडेड ओनली, बट ठीक है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ अपने जायंट भाई से लड़ने। वेल जायंट भाई से लड़ने में मेरे को खासा दिक्कतें नहीं हुई, बिल्कुल बहुत इजी बॉस है यार, उसके पैरों के बीच में ही तो रहना है मेरे को, बिल्कुल इजी बॉस था। वेल होना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं इतनी बार मर गया, पता नहीं, मेरा बड़ा दिमाग ख़राब किया इसने। बहुत अजीब बॉस है यार, ये क्या करता है पता नहीं भाई, लेकिन मरते मरते मर मुरा के डैमेज ले लेके हील करते करते 2-3 बार में तो मार ही दिया मैंने इसे। एक बार का बॉस को 2-3 बार में मारने में क्या ही जाता है। वेल उसके बाद मेरे को अच्छी खासी सोल्स मिली तो मैं शांति से चला गया लेवल अप करने के लिए। एंड मैंने फिर से स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी में, वैसे स्ट्रेंथ में ज़्यादातर सारी चीज़ें मैंने डाल दी, स्टार ही मैंने कुछ स्ट्रेंथ में डाल दिया। एंड उसका नुकसान मेरे को बहुत हुआ है अभी, ये तो मैं अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। मैं इसके बाद जाता हूँ अपने परस्यूअर से लड़ने। भाई परस्यूअर से लड़ने में मेरी जो हालत ख़राब हुई है, सही बता रहा हूँ। परस्यूअर के पास गया मैं सोचा क्या ही बॉस है ये, इसको तो यूँ मार दूँगा, यूँ चुटकियों में। उसने मार दिया मेरे को चुटकियों में। वेल
वो रीज़न ये भी था कि मैंने अडेप्टेबिलिटी में बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला था, मेरी अडेप्टेबिलिटी बहुत कम थी, जिसकी वजह से मैं फ्लास्क बहुत धीरे पी रहा था। एंड उसकी वजह से जो रेज हुआ ये मेरी भाई, जो रेज की है ना मैंने वहाँ पे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बट मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा कि ये बंदी इतना स्लो क्यों पी रही है इस फ्लास्क, मेरा दिमाग खा गई ये बंदी। मैं सिर्फ हील के चक्कर में रहा हूँ, सिर्फ हीलिंग इतनी स्लो है उस चक्कर में। तो मैंने सोचा कि भाई परस्यूअर भाई को भी रहने देते हैं, औकात के बाहर है, मैं बाद में आता हूँ किसी और बॉस को मारने के बाद। फिर मैं गया अपने राइडर भाई के पास। उन राइडर भाई को तो भाई बॉस ही क्यों है मेरे को तो समझ ही नहीं आता। वो भाई के पास गया, चक्री घूमते रहो उनके आजू बाजू, घूमते रहो, वो पिट ही जाएंगे ऐसे। पिटा, वो उससे सोल्स मिली, मैंने इज्जत से, वैसे थोड़ी बहुत रिस्क की थी मैंने, बट तब भी मैंने इज्जत से वो सोल्स यूज़ कर ली अडेप्टेबिलिटी में, शांति से यूज़ किया मैंने वो सोल्स। मेरे को चुल नहीं थी, मैंने अडेप्टेबिलिटी में डाल दी वो। मेरे को जो खुशी मिली है कि भाई इतना तेज कर रही है अब हील, इतनी तेजी से एस्टेस फ्लास्क पी रही है। भाई लाइफ जम खत्म हो गए थे उस दल्ले के चक्कर में मेरे, बट कोई नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर मैं एक बार वैसे ट्राई देने गया था अपने फ्लेक्साइल वाले बॉस पे, बट एक बार ट्राई देने के बाद मैंने कहा छोड़ो, अभी परस्यूअर से लड़ते हैं पहले। परस्यूअर भाई से लड़ा मैं, उसको तो एक ही बारी में शायद मार दिया था मैंने, याद नहीं, शायद 2 बार लग गई थी, बट या मार दिया मैंने उसको ईजिली। देन फिर हम वहाँ से अपनी दूसरी बेस्टाइल वाली जगह पे गए थे। बेस्टाइल, ये शायद बेस्टाइल कहते हैं उसे, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो, बट वहाँ गए। वहाँ पे जाने के बाद मैं दूसरी साइड पे था, वहाँ से मैंने सोचा चलो ठीक है, अब अपने भाई का वो खोलते हैं, बॉनफायर, दीवार से जो उधर है। मैंने सोचा भाई इज्जत से खुल जाएगी 1-2 बारी में। भाई उस चीज़ को करने मुझे 3 या 4 ट्राई लगे हैं। क्यों? वो भाई साहब डब्बे ही नहीं फोड़ रहे भाई, वो बंदा अपना जो भी भरा हुआ है उसमें वो फोड़ ही नहीं रहा है, एक्सप्लोजन ही ना हो रहा, मेरा मत्था खराब हो रहा है। और वो कुत्ते भाई, मैंने इतना हेट कभी नहीं किया कुत्तों को, लेकिन उन कुत्तों ने जो मेरी दिमाग खाई है ना भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ वो बंदा आएगा अपना स्विंग पे लेगा, भाई साहब वो डब्बा टूटे। वो होने ही ना दे रहे, वो होने ही ना दे रहे भाई। उससे पहले वो डब्बा तोड़ देंगे या मुझे मार देंगे, लेकिन ये करते करते भाई मैंने ही तोड़ दिया वो। मैंने कहा भाई मैं ही तोड़ देता हूँ, आप रहने दो। मैंने तोड़ा, वो खोला भाई, मैंने भाई से अपना वो कैस्टस अपग्रेड करवाया थोड़ा कि भैया अपग्रेड करो इसे। उसको अपग्रेड करवाने के बाद मैं कहाँ गया था, मैं गया था फ्लेक्साइल के पास। फ्लेक्साइल से लड़ा मैं इज्जत से। फ्लेक्साइल से लड़ने के बाद, फ्लेक्साइल में मेरे को दिक्कत नहीं हुई थी, 1-2 बारी में वो भी निपट गया था। उससे लड़ने के बाद हम गए अपने सेंटिनल्स पे। सही बता रहा हूँ, सेंटिनल्स ने जो दिमाग ख़राब किया था और किसी ने नहीं किया। सेंटिनल्स ने मेरे को क्वेश्चन करवा दिया कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ चैलेंज। और सही बता रहा हूँ, मैं तो अभी आधे गेम में पहुँचा भी नहीं, तब मैं ये सोचने लगा हूँ कि ये मैं चैलेंज करके सही कर रहा हूँ या नहीं। क्योंकि सही बता रहा हूँ, मेरा डैमेज अच्छा था, लेकिन डैमेज अच्छा होने से कुछ नहीं होता, तो मैं और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। नहीं, स्किल्स की बात कोई नहीं करेगा भाई, स्किल्स मेरी ठीक थी, मैं गलतियां कम कर रहा था, ठीक है, स्किल्स मेरी सही है, लेकिन बस किस्मत, मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी। और मेरे पास 3 फ्लास्क थे, बस मैंने शार्ट ज़्यादा कलेक्ट नहीं किए, मैंने सोचा रहने देते हैं, वो मेरी गलती थी, ठीक है। तो मैंने वो शार्ड कलेक्ट नहीं किए, तो वही मेरे पे हीलिंग कम पड़ गई, मेरी लाइफ जिम सारे ख़त्म हो गए। वो सेंटिनल से लड़ने में जो मेरी लंका लगी है भाई, जो लंका लगी है भाई साहब। डॉज कर रहा हूँ एक तो मैं शील्ड से खेलता हूँ ये गेम भाई, मैंने कभी डॉज करके नहीं खेली, बट ठीक था, ठीक है, शील्ड से खेल बिना उसके भी मैंने जैसे तैसे एंड में मरते 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 जीत गया, एंड में मार ही दिया। फिर मारने के बाद जो खुशी मिली थी भाई, सही बता रहा हूँ,
और फिर उसके बाद मैंने लेवल अप किया। फिर हम गए अपने भाईजान से मिलने, वो जो सिनर भाईजान है उनसे मिलने। मैंने टॉर्च नहीं जलाई उसके अरीना की, लेकिन ये बात है मैं उसके अरीना की कभी टॉर्च नहीं जलाता। ये मत बोलना मुझे गारगोल से नहीं लड़ना, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लड़ना बट मैं नहीं जलाता इसलिए नहीं चलाई मैंने। एंड सिनर भाई, लाइक टेल मी, ये क्या बकवास है? लाइक तुम देखो कि ये क्या बकवास है। भाई ये बंदा इतना डॉज करता है, इतना डॉज करता है, मैं क्या बोलूं। एंड यू नो एट दिस पॉइंट मैं अच्छे से समझ चुका था कि मेरे में दिक्कत नहीं है, मेरे वेपन में दिक्कत है। भाई उस वेपन की रीच ही इतनी कम है, मैं अगर मार एक तो भाई वो ये ऐसा वेपन है, अगर तुम यूज करो भाई, तुम आधे से ज़्यादा शॉट मारोगे ना जो, वो कनेक्ट ही नहीं होंगे। कनेक्ट ऐसा भी नहीं है कि उनके वो लग नहीं रहे भाई, उनके थ्रू हो जाएंगे, लगते ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वेपन के अटैक्स में, कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब ऐसे बहुत अटैक है जब मैं मारता हूँ तो वो कनेक्ट ही नहीं होंगे भाई, उसके बॉडी के थ्रू चले जाएंगे, कनेक्ट नहीं होंगे। भाई मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था, क्या बताऊँ सीरियसली। लेकिन धीरे धीरे करके इसको भी कुछ ट्राइज में मार ही दिया मैंने इवेंचुअली। देन उसके बाद मैं गया अपनी बॉनफायर जलाने। बॉनफायर को जलाने के बाद मैंने लेवल अप किया। लेवल अप करने के बाद मैं गया लिशिया के पास, जो कि मेरा दरवाजा खोलती, रास्ता खोलती दूसरी तरफ का। बट वो 2000 सोल्स मांग रही थी, तो मैंने उसको पेलना शुरू कर दिया, जो कि मेरी गलती थी। बट इवेंचुअली मैंने उसको मार दिया। फिर अब उसके बाद मैं गया हंसमैन कॉर्प्स। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जो एक बॉस है अपना स्केलेटन वाला, उससे भिड़ा मैं। एंड या स्केलेटन बॉस इजी था, काफ़ी इजी था, इसलिए उसको भी मार दिया मैंने। एंड उनसे लड़ने के बाद मैं अपना गया दूसरी जगह। फिर मैं हार्वेस्ट वैली पहुंचा। फिर हार्वेस्ट वैली पहुंचने के बाद मैं कुछ लेडीज को देखा और 2 लेडीज से पिटा। ठीक है, मैं काफी फ्रस्ट्रेट हुआ था, बट सिंस वो हॉट है तो मैंने कुछ नहीं कहा। हॉट मतलब गर्म, क्योंकि वो फायर छोड़ती हैं। भाई कोई भी टीटी पगलू नहीं बोलेगा मुझे ओके, हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, वापस आते हैं वीडियो पे। ठीक है, वो फायर छोड़ती हैं इसलिए हॉट बोला मैंने। बाकी उनसे भिड़ने के बाद मैंने वहां पे बॉनफायर जलाई। एंड बॉनफायर जलाने के बाद मैं गया अपने सबसे रद्दड़ बॉस पे। ठीक है, सबसे रद्दड़ बॉस पे एक बारी में मारा मेरे से। इजी, एकदम इजी बॉस है यार, एक ही बारी में मारा मैंने। सच्ची एक ही बारी में। सोचा था, पता नहीं क्यों एक बारी में नहीं मरा वो मेरे से। आई डोंट नो क्या हुआ था, बट नहीं मरा, दूसरी बार में मर गया। एंड देन हम गए अपनी दूसरी बंदी के पास। नहीं, उसका नाम क्या है, पॉइजन वाली लेडी जो है, उनके पास गए हम। ठीक है, और वो लेडी तो सर ही फेंकते रह गई, अपना सर फेंकते फेंकते ही पागल हो गई वो। ठीक है, नथिंग सो स्पेशल, नथिंग एनीथिंग स्पेशल अबाउट इट। फिर उसको मैंने इजीली मार दिया। उसको इजीली मारने के बाद हम गए अपने आयरन कीप में। सही बता रहा हूं, आयरन कीप जैसी घटिया जगह कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। वो लिटरल हेल है। ठीक है, वो हेल है भाई। वहां पे एक तो इतने सारे सामुराइज फेंक रखे हैं इनने, और वहां पे 2 इन्वेडर्स आते हैं।
तुम्हारी जान खाने। वहाँ पे स्नाइपर्स हैं, ये जो आर्चर्स हैं वो बैठे हुए हैं। वहाँ पे बस एक अच्छा इंसान है, वो है मर्चेंट। वो बंदा फायर बेचता है, ह्यूमैनिटी बेचता है, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ योर जो है वो बेचता है। वो भी इतने सस्ते में, ठीक है। बढ़िया से तो बहुत बढ़िया है वो, ठीक है। वो बंदा है और कोई ढंग का बंदा नहीं है, सारे हरामी। पता नहीं क्यों इतने सामुराई फेंक रखे हैं वहाँ पे इनने, इतना ज़्यादा, इतने सारे एनिमीज है उस लोकेशन पे, इतने सारे एनिमीज है भाई, तुम मर जाओगे। लेकिन क्या बताऊँ, इतनी घटिया जगह है ना, इतनी घटिया जगह। वेल उस जगह को मैंने धीरे धीरे करके हर एनिमी को मार के पहुंच गया अपने ओल्ड आयरन किंग की बॉनफायर तक। फिर उस ओल्ड आयरन किंग पे पहुंचा एंड या वो तो इजी है ही, उसको मारने का इजी ट्रिक है, ठीक है। काफ़ी इजी ट्रिक है उसको मारने की, वो खासा बुरा ठीक ही बॉस है, ठीक है। अगर वो ट्रिक ना हो तो फिर ठीक ही है, वरना तो वो लेम सा बॉस है। फिर उसको भी मैंने काफ़ी इजीली पहले ट्राई में मार दिया। देन उसको मारने के बाद हम पहुँचे वापस जाने के बाद फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपग्रेड किया। फिर मैं गया शेडेड वुड्स में जो फॉग वाला एरिया है, वहाँ से होने के बाद बॉनफायर ली मैंने, थोड़े बहुत चंक्स कलेक्ट किए एंड मैंने अभी तक अपना पूरा वेपन फुली अपग्रेड कर दिया था एंड हम काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहे थे बॉसेस को। फिर उसके बाद मैं क्वेलाक की बहन नजका से लड़ा, या वो क्वेलाक की बहन ही लगती है क्योंकि यू नो स्कॉर्पियन है भाई वो पूरी, और क्वेलाक वो स्पाइडर है, ठीक है, सेम ही है। बट या उससे लड़े हम एंड शी वॉज ईजी, ठीक है। उसको मैंने मार दिया था, 2 टाइम लगे थे बट मार दिया था उसको ईजिली। देन हम अपने स्पाइडर वाले एरिया में पहुँचे। देन स्पाइडर वाला जो एरिया है हमारा, वहाँ पे पहुँचे हम। ये बॉस फाइट तो भाई यू नो वर्थलेस है, इसके बारे में बात करना तो कोई पॉइंट नहीं बनता, बस मैंने मार दिया ये समझ जाओ, ठीक है। इनको पहली बार में मार दिया था। फिर इसके बाद मैं गया आगे वाली बॉनफायर पे, वहाँ से मैंने एक शार्ड पड़ा रहता है वो उठा लिया। शार्ड उठाने के बाद देन मैं वहाँ पे गया स्पाइडर के पास एंड टू बी ऑनेस्ट स्पाइडर वाली बॉस भी बहुत इजी है, ठीक है। अगर तुम्हें पता है उसको मारना कैसे है देन शी इज़ वेरी इजी, ठीक है। उसके बस तुम लेज़र का वेट करो, डिस्टेंस मेंटेन रखो, वो लेज़र फेंकेगी, तुम उसके दूसरे सर को फोड़ दो, ठीक है। उसके दूसरे सर पे मारते रहो, शी इज़ ईजी, ठीक है। उसको भी हमने निकाल दिया। देन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सारी हमने ग्रेट सोल्स कलेक्ट कर ली है, अब तो फिर हम जाते हैं कैसल में, किंग के कैसल में। गलती थी मेरी, हमने अभी तक रॉटन को नहीं मारा था, मैं भूल गया था ये बात। तो जब मैं वहाँ पे गया तो गेट खुला नहीं एंड रॉटन के पास जाना पड़ा हमें फिर, ठीक है। सीढ़ी बनवाई हमने, सीढ़ी से नीचे गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ मेरे को जाने में क्योंकि एचपी कम थी तो मैं जंप नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो मैंने वही अपनी बिल्ली से वो रिंग खरीदी। रिंग खरीदने के बाद हम वहाँ पे नीचे गए। नीचे जाने के बाद वहाँ पे फिर काफ़ी दिमाग ख़राब हुआ फटने वाले बंदों से, ठीक है। उन फटने वाले बंदों ने मैं मत्था ख़राब कर दिया भाई, वो फटते हैं मेरे को मार देते हैं साले, उनसे भी दिक्कत हुई। वो साले एक बार मार ही गए मेरे को। फिर उसके बाद दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से चला गया। वहाँ पे हम पहुँचे अपनी घाटिया वाली जगह, वो जो पता नहीं ब्लाइट टाउन ही है वो शायद, मेरे ख्याल से ब्लाइट टाउन, आई डोंट नो, मेरे को नाम याद नहीं है, बट या जहाँ पे अंधेरा है पूरा, वहाँ पहुँचे, ठीक है। वहाँ पे एक तो भाई दूसरी बॉनफायर कभी नहीं मिलती मुझे, सही में कभी नहीं मिलती वहाँ पे मेरे को दूसरी बॉनफायर, बट थोड़े टाइम में 5-10 मिनट में मिली। वहाँ से मैं गया रॉटन तक गया, या रॉटन के पास जाऊँगा और पॉइजन ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। पॉइजन लगा अच्छे से, बट या रॉटन भी एक इजी बॉस है, रॉटन को भी मैंने मार दिया इजीली, काफ़ी इजीली मारने के बाद फिर हम गए किंग के कैसल। बट वेट, किंग के कैसल जाने से पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज़ है जो मेरी बॉडी पे लगी पड़ी है ब्लैक कलर की। भाई उस रॉटन ने मेरे ऊपर उल्टी फेंक करी और ये पूरा ब्लैक हो गया, मैं चमक रहा हूँ भाई बिल्कुल ही, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्या फेंका लेकिन अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे। अगर तुम्हें पता है तो बताना भाई। किंग कैसल जाने के बाद वहाँ पे मैं नीचे की तरफ गया बॉनफायर पे, वहाँ से फिर हम गए ड्रैगन राइडर्स पे। यार पता है ड्रैगन राइडर्स
वाली बॉस फाइट इज वेरी बैड, ठीक है, इज नॉट गुड, इट्स जस्ट कंप्लीटली रबिश, ठीक है, बेकार फाइट है एकदम, ठीक है, क्योंकि यार क्या है, आर्चर है ड्रैगन राइडर और एक साला वो ही नॉर्मल वाला स्टार्टिंग वाला बॉस है, ठीक है, डैमेज तो इतना कुत्ते वाला खा रहे थे, वो पिट ही गए, इवेंचुअली उनको भी मैंने मार ही दिया। देन उनको मारने के बाद हम वहाँ पे हमारे सामने ही एक और बॉस पड़ता है, लेकिन उसके लिए भाई साहब चाबियाँ वाबियाँ लाओ, ठीक है, फिर वही झंझट वंझट करने के बाद चाबी वाबी लाने के बाद मैंने वो गेट भी खोल दिया। वो गेट खोलने के बाद मैंने भाई से जाके लड़ा। भाई ने थोड़ी सी दिक्कत दी थी मेरे को, ज़्यादा नहीं दी, इतनी भी नहीं दी, 1 2 3 4 ट्राई लगे होंगे, ठीक है, फिर मैंने उसको भी मार दिया इजली, ठीक है, क्योंकि डैमेज हमारा काफ़ी अच्छा था। बट प्रॉब्लम पता है इसके साथ भी यही हो रही थी कि कोई कोई जगह पे मेरे अटैक्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे, रजिस्टर नहीं हो रहे थे फॉर सम रीज़न। बहुत दिमाग खराब होता है भाई उस चीज़ से। अगर तुम करोगे ये चैलेंज कभी ट्राई ट्राई करके देखना भाई, नहीं कनेक्ट होते, मजाक नहीं कर रहा, ट्राई करना। एंड देन इसको मारने के बाद हमारा सबसे घटिया एरिया श्राइन ऑफ अमाना। तुम्हें याद है मैंने कहा था आयरन कीप एक हेल है, या ये उससे ज़्यादा बड़ा हेल है, ठीक है। यहाँ इतने मैजिशियंस है, ये मैजिशियंस की प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मैजिशियंस है ये मैजिक छोड़ते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये स्पैम करते हैं, सेकंड में भाई मैजिक छोड़ते हैं, भाई बहुत दिमाग खराब करते हैं ये। खुदा कसम अगर मैं एक एक को मार सकता ना, कसम से गुद्दी नोचे देता हूँ उनकी। बट यू नो आई कीप माई काम, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं 50 बार मराऊंगा उनके साथ। मैं पहुंच गया भाई भागते वक्त। देखो मेन प्रॉब्लम ये थी, मेरी एचपी कम थी, ठीक है, ज़्यादा मैजिक अटैक्स मैं ले नहीं सकता था, वरना अगर लेता तो मैं ऑब्वियसली मर ही जाता था, ठीक है। मैं 2-3 खाता हूँ मैं मर जाता हूँ, तो मैं मरने के इतने बार मरने के बाद पहुंचा जैसे तैसे टैक्टिक्स लगाने के बाद फिर वही हमारा घटिया सा बॉस डीमन सॉन्ग, ओल्ड डीमन सॉन्ग ऐसे ही वाला फ्रॉग वाला बॉस आता है। वो तो चलो बेकार ही, वो तो एक ही बार में मर गया। उसको मारने के बाद फिर हम गेट से एंट्रेंस लेते हैं। देन गेट खोलने के बाद हम पहुंचते हैं अनडेड क्रिप्ट में पहुंचने के बाद वो बॉनफायर जलाने के बाद एलडीए आता है अपनी बकवास करने, उसकी बकवास हम करते हैं इग्नोर। एंड फिर हम पहुंचते हैं अनडेड क्रिप्ट में वैसे कुछ खासा हुआ नहीं था स्टार्टिंग के एरिया में। हम सेकंड बॉनफायर तक पहुंचते हैं। सेकंड बॉनफायर पे जाने के बाद हम अपने बॉस के पास पहुंचते हैं। एंड उस बॉस का नाम क्या है वैसे, मैं भूल गया। उसका नाम वेलस्टेड है शायद, या उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, वेलस्टेड द रॉयल एगस, शायद यही बोलते हैं, ठीक है। गलत प्रोनाउंस करो तो माफ़ करना, बट शायद। एंड ही वॉज नॉट मच ऑफ अ फाइट बट अ पेन इन माई एस, ठीक है। एक्चुअली बॉस नहीं था, मेरा वेपन था। मेरा वेपन भाई मैं एक शॉट मारता हूँ दूसरा कनेक्ट ही नहीं होता था, ठीक है। ऐसे बहुत मोमेंट आए थे जब मेरा शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। मेरी इतनी किल्सी थी ना, देखो बॉस ईजी था, बॉस जल्दी मर गया था, 2 या 3 बार में मर गया था, बट मेरा वेपन भाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा, भाई दिमाग ख़राब कर रहा था आधे टाइम। बट उसको मारने के बाद हम अपने किंग वेंड्रिक के पास पहुंचते हैं, उनका रिंग लेते हैं। देन हम पहुंचते हैं थ्रोन ऑफ वॉन्ट पे। भाई सीरियसली थ्रोन ऑफ वॉन्ट पे जाने के बाद थ्रोन वॉचर और थ्रोन डिफेंडर से लड़ने में मेरी जो घटी है भाई, सही बता रहा हूँ, इनने सबसे ज़्यादा मेरी हाथ ख़राब की। मतलब मैं एटलीस्ट इनसे 2 घंटे तक हूँ इनके पास, 2 घंटे तक रहा हूँ, लड़ता रहा हूँ कंटिन्यूसली 2 घंटे। मेरे यूएनएफजी खा गए सारे के सारे यूएनएफजी 2 घंटे भाई, मजाक नहीं भाई, मैं लड़ ही नहीं पा रहा था ब्रो, सीरियसली मेरे पे एचपी नहीं कुछ नहीं, मैं लड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं एक से लड़ूंगा दूसरा आके घोप देगा, मैं भाई 1 HP पहुंच जाऊंगा, मेरी हालत ख़राब हो रखी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने एंड में थोड़ी सी चीटिंग कहेंगे या नहीं, आई डोंट नो, वेल मैंने समन यूज़ किया था,
ठीक है, बस ये एक फाइट में किया है मैंने, और किसी फाइट में नहीं किया, बस ये एक फाइट में मैंने समन यूज़ किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट समन यूज़ करने से ना मुझे खासा फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। मैं समन यूज़ करने के बाद भी मेरे को एटलीस्ट 10 या 15 ट्राई लगे ही लगे हैं, ठीक है। इनके साथ 10 या 15 ट्राई लगे हैं तब भी समन यूज़ करने के बाद। तो भाई मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं अगर टोटल ट्राइज गिनूँ ना भाई, मैंने 50 ट्राई पहले थे, ठीक है, 50 ट्राई। और जीतने का टाइम तो मैं ऐसा लग रहा होगा जब मैं जीत चुका हूँगा कि मेरा कैरेक्टर चेंज सा लग रहा है। यस, मैंने गलती से उसका जेंडर चेंज कर दिया। उस एरिया में जहाँ पे 2 वो रहते हैं मोटे, स्टार्टिंग के एरिया में, थिंग्स ऑफ बैक्सविट में शायद यही बोलते हैं ना, तो वहाँ पे एक टूम होता है। उसमें टूम नहीं, मतलब एक होता है यार कुछ, मम्मी जिसमें लेटती है वो होता है, ठीक है। उसमें मैं लेटा एंड मेरे को लगा कहीं लेके जाएगा, साले ने जेंडर ही चेंज कर दिया। बट कोई नहीं, हमने, उससे मैटर नहीं करता। फिर भाई मैंने वहाँ पे अपना मैंने रीअप्रेजल किया, यही कहते हैं शायद, हाँ। तो मैंने अपने स्टैट्स चेंज किए थोड़े। मैंने सोचा अगर मैं डेक्सटेरिटी से थोड़ा बहुत हटा के एडेप्टेबिलिटी में डाल दूँ तो मैं भाई एकदम ही खतरनाक डॉज मारूंगा। मेरे पे तो लगेगी ही नहीं। वही सबसे बड़ी गलती थी। मैं डैमेज तो कम हुआ ही हुआ भाई, वो मेरे को और पेल रहे थे, ठीक है। मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं फिर से नहीं कर सकता था, क्या बोलते उसे, स्टैट्स चेंज फिर से नहीं कर सकता था। सोल वेसल थी मेरे पे, बट प्रॉब्लम ये थी मैंने जो करेंगी उनको ही मार दिया था ह्यूमन के लिए। भाई मुझे ह्यूमन की ज़रूरत थी, ठीक है, मैंने उस चक्कर में उन्हें ही मार दिया। वेल, उनसे इन दोनों थ्रोन डिफेंडर से लड़ने के बाद मैंने इवेंचुअली तो इनको मार ही दिया, ठीक है, समन यूज करके मार ही दिया। हालत बहुत ख़राब हुई बट मार दिया। देन उसके मैं बाद गया आल्जिया कीप्स में एक्चुअली एशन मिस्ट जो होती है, वो एशन मिस्ट होती है, जिसकी वजह से हम जो हमारा जायंट है उसकी मेमोरी में जा सकते हैं एंड उसको मार सकते हैं, वो ज़रूरी है। तो मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ पे 4 इन्वेडर्स को मारा था। एक्चुअली ना मैं भूल गया था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि 4 इन्वेडर्स को मारूंगा नहीं तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता था। एक्चुअली मैं भूल गया था कि 4 इन्वेडर्स का काम क्या था, ठीक है। तो मैंने 4 इन्वेडर्स को फालतू में मार दिया, बट कोई नहीं, मैंने उनको मारा और फिर मैं आगे गया अपने ड्रैगन भाई साहब से लड़ने, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट वो ड्रैगन बहुत बेकार था, ठीक है। उससे मतलब बेकार बॉस है वो, एक बहुत बेकार बॉस है। ईजिली मर गया था काफ़ी, ठीक है। हेडवॉक भी बड़ा है उसका, ये सब ईजिली मर गया था। देन मैं उसके बाद गया तुम्हारा ड्रैगन वाली पूल जगह जो है हमारी, ठीक है, ड्रैगन वाली जगह गया एंड वहाँ पे भाई ऊपर जाते वक्त मेरे को लड़ाई करनी पड़ी, ठीक है। अगर तुम लड़ाई ना करो ना और सीधा भागने लगो, जो ये छोटे छोटे से है ना, ये तुम्हारे पीछे भाग जाएंगे जब तक तुम्हारी ले ना ले पूरी अच्छे से। ये कहता है कि तू लड़ के जाओ ऊपर, ऐसे नहीं भाग के नहीं बेटे, ठीक है। तो मैं वही लड़ के 3 बंदों से गया। फिर वहाँ पे एक ये इनका पता नहीं क्या है, मालिक है क्या है पता नहीं क्या है, इन्वेडर की तरह तो इसके अटैक्स हैं, अटैक्स करता है, डॉज करता है, सब करता है। लेकिन भाई मेरा वेपन इस मामले में अच्छा है कि इन्वेडर्स के इन मामलों में अच्छा है, मेरा वेपन ना उनको फंसा देता है भाई। जब मैं LB वाला अटैक मारता हूँ फंसा देता है, ठीक है। देन उसके बाद मैं गया उस ड्रैगन के पास, उसने मेरे को एशन मिस्ट दी। मैंने चुल में थोड़ा उसको मार भी दिया, ठीक है। लेकिन फिर मैं एक बार में मर के अपनी औकात में आ गया और फिर मैं वापस चला गया। फिर हम गए अपने जायंट की मेमोरी में एंड जायंट की मेमोरी में देखो बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना है,
तो मैं वहाँ पहले बम बम फटने का वेट करना है, वहाँ पे एक रोल्स होते हुए एक चीज़ आएगी, वो उसका वेट करना है, फिर तुम आगे जाओ लड़ो जाइंट से। जाइंट भी सेम ही है, तो मैं थोड़ा ढंग से डॉज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जाइंट के पास तलवार है, ठीक है, और ये तलवार घुमाता है चक्री में, ठीक है। अगर तुम अच्छे से डॉज कर लोगे तो बहुत इजी है, नहीं कर पाओगे तो तुम्हें दिक्कत देगा, ठीक है। तो ये बात है, वरना बाकी वही है, पैरों पर मारते रहो, जीत जाओगे तुम, पैरों के बीच में रहो, मारते रहो, ठीक है। तो इसको मैंने मार दिया इजली काफ़ी। इसको मारने के बाद हम गए अपनी लास्ट बॉस पे। Brave undead, you have proven yourself to me. Be one with the dark. नशांड्रा, यस, ये भी देखो, टू बी ऑनेस्ट नशांड्रा इज अ वेरी अंडरवेलमिंग फाइनल बॉस। बहुत बेकार है भाई, सीरियसली इतनी बेकार है, इसके पास कुछ ही नहीं है। एक लेज़र मारेगी तो बस उस लेज़र से बच जाओ भाई, फिर लेज़र का सबसे बेस्ट मौका होता है इसको मारने का, उसमें मार दो, ख़त्म ही बंदी, ठीक है। एंड देन इसका कर्स तो बेकार है। कर्स आई मीन देखो, कर्स से बचना थोड़ा दिक्कत है, कर्स इसका थोड़ा दिक्कत वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। इसके साइड से बचना बहुत इजी है एंड एवरीथिंग। एंड इवेंचुअली इसको भी मैंने मार दिया इजली, काफ़ी इजली मर गई है। इसके मरने के बाद हमने अपनी एंडिंग की। You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Yeah, that was the challenge run of DS2 Fist only. And to be honest, काफ़ी फन था, बट यार काफ़ी रेज हुई थी मेरे को, ठीक है। मेरी तो हालत ख़राब हुई थी, मेरा फर्स्ट रन था ऐसा, DS2 का तो फर्स्ट रन था। एंड
हाँ अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। तुम भी ट्राई करना, देखो मैं तो कहता हूँ भाई तुम ट्राई करो, तुम्हें भी मज़ा आएगा अगर तुम ट्राई करोगे। इफ़ यू डोंट ट्राई यू विल नॉट नो कि ये वीडियो बनाने में मुझे कैसा लगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना। अगर तुमने DS2 कभी नहीं खेली है तो भाई DS2 खेल के देखो। लेट मी गिव यू एन एडवाइस कि DS2 स्टार्टिंग में तुम्हें भले बुरा लगे, लेकिन अगर तुम खेलते रहोगे तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगी जब तुम थोड़ा आगे आ जाओगे, मिड गेम में आ जाओगे तो तुम्हें मज़ा आने लगेगा भाई। एंड या दैट वाज इट। तो बाय, सी यू एंड सायोनारा।